जो भी हम उसकी बुराई कर रहे जाकर उसको बताएगा। रुक तेरी तो। हो गया बस हो गया। क्या हो गया? बैठ के 2 नंबर कर रहा है क्या? खड़े होके बात कर। हो गया दामाद जी, हो गया। हम निकलते, आप बैठिए। हाँ, हमने मिट्टी डाल दिया है। ये दुनिया के सारे गंदे लोग अपनी गंदगी लेके मेरे पास ही क्यों आते हैं रे किशोर? वफादार हूँ, गंदगी के डर से कभी पड़ोसन के घर में ना घुसूं। ऐसे लड़के को छोड़ने वाली लड़की बेवकूफ हुई ना। 1 नंबर की गधी है कि नहीं वो? अब मेघना जी। अबे मेघना जी नहीं, दिमाग का ढाई है वो वो पेड़ दिख रहा है तेरे को? वो वाला उस पेड़ को इंग्लिश में मेघना बोलते हैं। उससे खुजली का इलाज होता है। करेक्ट। अच्छा है ना? मैं इस पेड़ के पत्तों को अमेरिका जाकर बेचूंगा। हाँ, बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। वहाँ लोगों को बहुत खुजली होती है, इससे उनकी खुजली मिटेगी। सही है। अरे ये मेघना भी आ गई। खाना पीना हो गया सब? जस्ट शट अप, ओके? मुझे तो लगने लगा था जैसे तुम्हें समझने में मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, इसलिए मैं तुमसे सॉरी बोलने के लिए आई थी। लेकिन अब गलतफहमी दूर हो गई है। तुम्हारी हरकतों से लग रहा था तुम सुधर गए, लेकिन तुम तो और बिगड़ गए हो। और अब तो इतने ज्यादा बिगड़ गए हो कि शराब भी पीने लगे हो। कैसी बात कर रही हो? यह पापी पी रहा था इधर, मैंने उसे 2 ढक्कन सूंघे बस। ए भाई, सूंघने से चढ़ती है क्या? अबे ओसीडी के पेशेंट नहीं पीते, अगर नहीं पता तो गूगल करके देख ले। सुन लो घर जलाने वालों, सुन लो, मैंने नहीं पी मेघना, तुम्हारे रेशमी बालों की कसम। हाथ हटाओ। अरे सच कह रहा हूँ, सिर्फ 2 ढक्कन सूंघे और अनाप शनाप बकने लगा है ना। बस अब बहुत हो गई ओवर एक्टिंग। मेरे सामने सीधा बनने की कोशिश करते हो और मेरी पीठ पीछे कुछ और। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम दोनों अपने अपने रास्ते जाएं। और मुझसे तो तुम किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखना ही मत। गुड बाय, चलो। उसकी बात का टेंशन मत ले, ये ढक्कन सूंघ, सब भूल जाएगा। अबे तू नीट पी गया? और डाल। गुड मॉर्निंग दादी माँ। जीते रहो बेटा। दामाद जी ठीक से सोए ना? कस के मसाज कर, अगर अच्छा लगा तो 2 रुपए टिप दूंगा। टिप नहीं, पेड़ पर झूला झुला देना। झूला नहीं झुलाऊंगा, चटाई तेल दिलवाकर बीच पर धंधा खुलवाऊंगा। क्यों सपने दिखा रहा है उसको? बाद में रोएगा वो। अरे कहाँ से रोएगा, इसकी नाजुक उंगलियों में काला जादू है। बदन के जो भी हिस्से में इसकी उंगलियां थिरकती है ना, दर्द गायब कर देती है। रुक, तेरे को अभी बताता हूँ। ये मंकी किंग, जा सांप के कपड़े उतार और उनको डेमो दे। पहले दिमाग घुमा हुआ मेरा, ज्यादा बोला तो मुंह तोड़ दूंगा। एक तो समझ में नहीं आ रहा है, सर क्यों दुख रहा है इतना? अच्छा, वही रात में जो हुआ वो तुम भूल गए क्या? रात को तुम आई थी, मीठी मीठी बातें की थी हमने। नहीं, तुम तो सपने में आई थी। डांट रही थी या प्यार कर रही थी? हाँ, बहुत प्यार कर रही थी, तभी तो आज मॉर्निंग मूड इतना मस्त है। टेंशन मत लो, सब रिकॉर्डिंग किया मैंने। अबे तेरे को कितनी बार बोला बड़ों के बीच में मत बोल। उसे वीडियो क्यों दिखा रहा है तू? देखने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? इसे भी देखने दो कि कल इसने क्या क्या बकवास की थी। तुम इसे नहीं जानती हो मेघना, अगर इसने ये वीडियो देख लिया ना तो चक्कर खा के नीचे गिर जाएगा, फिर तुम ही इसे संभालना। अच्छा, करने में शर्म नहीं आई और देखने में जान चली जाएगी। ढोंगी है तुम्हारा दोस्त। ढोंगी तो बाबा होते हैं बेबी। बकवास बंद कर, अपना ही वीडियो देखने में क्या अरे शर्माना? मेरी बात मान, मत देख तू। देख, नहीं ना बोल रहा है, तेरे को मत देख, मत देख यार। अरे देखने देना यार। अब तो देख लिया ना क्या गुल खिलाए थे रात को? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? दामाद जी, क्या हुआ? मेरे खाने लेके आओ, जल्दी से। देख लिया ना, बहुत दिखाने का शौक चढ़ा था ना तुम लोगों को। ऑक्सीजन दे इसको। डॉक्टर को बुलाओ क्या? नहीं, डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं हूँ ना, इंग्लिश पिक्चर में देखा है। अरे क्या कर रहे हो? मुंह से हवा मारूंगा ना तो ये उठ जाएगा। अबे रुक टकले, जब कोई पानी में गिरता है ना तो मुंह से हवा डालते हैं। अगर तूने अपने गंदे मुंह से हवा डाली ना तो उठने के बजाय ये उड़ जाएगा। मेरी उससे सुबह बात हो गई, वो शाम तक आ जाएगा। किशोर, पापा यही आ रहे हैं, किसी भी तरह उठा इसे। अगर ऐसे देख लिया तो खामखा परेशान होंगे। तू मालिश कर रहे? पता है तू क्यों बेहोश हुआ? इस टकले ने राजमा चावल खा के बहुत ही गंदी ठुसकी छोड़ी। उसकी बदबू सूंघ कर अचानक तेरे पॉकेट से मोबाइल फोन गिर गया। पता है तेरा फोन कहाँ गिरा था? गटर के कीचड़ के अंदर जाके अटक गया। लेकिन थैंक्स टू मंकी किंग, उसने गटर में हाथ डाला और तेरे फोन को कागज से पहुंचकर टेबल पर वापस रख दिया। फोन का कवर बहुत ही अच्छा था, फोन बंद नहीं पड़ा। अचानक उसी वक्त तेरी माँ ने तुझे दूसरे सिम पर फोन किया और टकला तेरे पीछे फोन देने भागा। जय हो प्रभु की, शुक्र है ये उठा नहीं, उठ गया। अगर मेरी शादी इससे हो गई ना तो ब्लड प्रेशर हो जाएगा मुझे। बाल बच गए। बेटा आनंद, जी आपने मुझे बुलाया? एक मशवरा मांग रहे हैं या दे रहे हैं? हो
सॉरी, समझ गया। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। अगर मैं खुद श्रीनू से जाकर मिलूं तो लगता है वो ना नहीं कहेगा। लोग चाहते हैं कि मैं जाकर उसे मनाऊं कि गांव की तरफ से कुश्ती लड़े, पर डरता हूं कहीं उसने मना कर दिया तो क्या होगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपके लिए मैं जाके बात कर लूंगा। तुम जाओगे? अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, और ऐसी हालत में मैं आपको स्ट्रेस लेने बिल्कुल नहीं दे सकता। ड्रामेबाज कहीं का। देखना मेरा जलवा, देखना। कितना अच्छा दामाद ढूंढ के लाई हो। चलो चलो। किस्मत फूट गई मेरी। आज नहा के अच्छा लग रहा है। होटल से शैम्पू उड़ाया था ना, आज उसी को घिस डाला बॉडी पे। बड़ा चालू है तू, हाँ? बहुत ही। देख के चलना भाई। तू मास्क नहीं लाया, दारू की बदबू से कहीं तेरे को चढ़ गई तो? वो देखो, वो बैठे वहाँ। कौन है बे तू? हट जा, बस आ रही है बस। अबे देख नहीं रहा है? खड्डा खोदा है, उधर से जा। चला जा, डर मत। भाई जी, ये आनंद है, मेघना के होने वाले पति। हाय सर, Hello. नाइस टू मीट यू। हाउ आर यू? क्या रे, यहाँ क्यों आया? अंकल जी आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। तू बुलाने वाला कौन होता है? उस बुढ़े का रामू? उसको मिलना है तो बोल यहाँ खुद आए। तुम उन्हें पीठ पीछे जलील कर रहे हो, और वो तुम्हें सामने से प्यार करना चाहते हैं। उनकी उम्र का तो ख्याल करो, उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होने लगी है। तू मेरी जगह ले ले लेता, पर शीनू की जगह आनंद नहीं ले सकता। तुम्हारे सामने तो पूरी उम्र पड़ी है, पर उनके पास तो कुछ ही दिन होंगे। जब गैर बीमार पड़ते हैं तब भी उन्हें देखने जाते हैं, और ये तो वो इंसान है जिसने तुम्हारे सर पे तब हाथ रखा जब तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं था। कुछ सोचो, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे और अंकल को कुछ हो गया ना, तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे श्रीनू, तड़पते रहोगे। एक और बात, वो तो खुद यहां तुमसे मिलने आने वाले थे, बड़ा मन था उनका, पर मैंने ही उन्हें आने से रोका, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं उनकी परवरिश में इतना असर तो होगा कि तुम खींचे चले आओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी है। हे श्रीनु, कुश्ती प्रतियोगिता नजदीक आ रही है, इसलिए रामा राजू ने अपने दामाद से तुम्हें बुलवाया है। ये सब एक झांसा है, सिर्फ दिखावा है, कोई प्यार व्यार नहीं। अरे भूपति अन्ना, अगर वो आनंद बीच में नहीं आया होता तो इसकी जिंदगी सवर गई होती, लेकिन अब हमारे श्रीनु की हालत एक फटे ढोल की तरह हो गई है। उस मलेरिया के मच्छर को एक दिन कुचल दूंगा। हे, क्या फैसला लेना चाहिए? फैसला क्या लेना है? उसका दाह संस्कार करवा दो, इसका रास्ता क्लियर हो जाएगा। मर्डर? बिल्कुल सही सुने, मर्डर। हम लोग कौन होते हैं? उसका टाइम पूरा हो गया है, इसलिए भगवान उसको बुला रहा है। अगर वो नहीं मरा तो हमारा श्रीनु कुंवारा मर जाएगा। अगर मेरे को बीपी की प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं जाकर उसको मार देता। कौन सी बड़ी बात है, चाकू ही तो घुसेड़ना है। अन्ना, जिस दिन उसका स्वाह होगा उसी दिन इसका कल्याण होगा, मेरी बात लिख लो। सही बोले। हे, किधर चला? जाते वक्त टोकने का नहीं। ए, चुपचाप बैठ रहे। शंकर, एक बात ध्यान रखना, किसी का नाम नहीं आना चाहिए, और मारने के बाद कोई हथियार वहाँ मत छोड़ना। हाँ, अगर पकड़े गए तो पता है क्या करेंगे? इनके नाम के साथ इनका सरनेम जोड़ देंगे ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। हे! अगर तुम फंसे ना तो मुझे फंसा देना, ठीक है? बेटा तिलक। ये लो, आशीर्वाद ही काफी है। अगर नहीं लगाया ना तो भगवान तुम पर गुस्सा हो जाएंगे और फिर तुम पर कीचड़ की बारिश करेंगे, याद रखना। ये तुम्हारी इच्छा है, भगवान ऐसा कभी नहीं करेंगे। ये लो। मैं ठंडा पी के आया हूँ, इसको दे दो। तुम्हें जलपान नहीं करा रहे, ये प्रसाद है। तुम मेरे लिए प्रसाद से कम नहीं हो। बहुत ज्यादा उड़ रहे हो हवा में, जरा कंट्रोल करो खुद को, वरना मैं किसी और के साथ उड़ जाऊंगी। बाबू प्रसाद। मेरा उपवास है। प्यार कोई मौसम नहीं जो आसानी से बदल जाए, वो टिका रहता है। चलो। रुक, तूने कभी मर्डर होते हुए देखा है? रुक, आज तेरे को दिखाता हूँ। तो घर चले। अबे रुक, पीछे जा, चल। इतना रंग क्यों लगा? इसमें केमिकल्स होते हैं, आंख में क्या ना इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर यहीं भीख मांगता फिरेगा। भगवान के नाम पे दे दे बाबा।
चलो। बेचारा कितना फनी लग रहा है ना? काय का फनी येलो डर्टी फेलो। चलो चलो। मेरे को सफाई पे भाषण दिया इसलिए नहीं मारा उसको। देख तू नहाया नहीं है, उसके पास मत जा, यहीं से निशाना लगा। सिर्फ मैं करूंगा, तुम नहीं कर सकती। अरे बोला ना, सिर्फ मैं फेंकूंगा। घबराओ मत, बड़े से बड़ा डॉक्टर ले आऊंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। ए, ऑक्सीजन मास्क है। इधर है सर, इधर है। क्या लगा लगा, जल्दी लगा, जल्दी। मुंह का टोपा धुला हुआ है सर। जल्दी निकल। ताजी हवा मिल रही है। मेरे होते हुए बिल्कुल मत डरना, मैं डॉक्टर माचिस वाला को ले आऊंगा, डरो मत। वो तो बिल्कुल भी नहीं डर रही है, तुम ही डर रहे हो। हॉस्पिटल में अच्छे अच्छे डर जाते हैं। गंदा रुमाल फेंक के मारूंगा, धक्का मार। डॉक्टर, डॉक्टर! ए डॉक्टर का अंदर है चल जल्दी। डॉक्टर। क्या हुआ इसको? ये कान में से निकल निकल निकल। अच्छा, इसकी बात कर रहा है, बाद में साफ करता हूँ। ये क्यों लेटी है? 6 ml ब्लड गिर गया डॉक्टर। इतना सारा? पूरा 1.25 तोला खून निकल गया। ओह। ऐसा वैसा जख्म नहीं है, जंग लगे हुए चाकू से कटा है हाथ। इसकी मरहम पट्टी तो हो चुकी है। वो तो मैं फर्स्ट एड का कोर्स कर चुका हूँ, इसलिए ओह। जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में साफ सफाई करवाइए, टाके वाके लगाइए और 1 हफ्ते के लिए एडमिट कर दीजिए। कट देखा नहीं जा रहा ना? इतने से कट के लिए 4 टाँके लगाकर भर्ती कर लूं? ये गहरा दिख नहीं रहा है, पर 2 mm गहरा है डॉक्टर। बंद कर। हाँ? ऑक्सीजन किसने लगाया? मैंने लगाया, सही लगाया ना सर? बहुत बढ़िया, तुम्हारी नौकरी गई, घर जाओ। डॉक्टर साहब। और नहीं तो क्या, सिलेंडर में गैस नहीं है, खाली सिलेंडर से ऑक्सीजन निकलेगी क्या? इसने मेरे बोलने पे लगाया डॉक्टर। डॉक्टर तू है, मैं तो मुंह बंद, नीचे उतरो। नीचे कैसे उतरेगी? नहीं नहीं, तुम लेटी रहो। अगर इसने पैर नीचे रखा और गंदगी से इन्फेक्शन फैल गया तो घाव और बड़ा हो जाएगा। और कुछ बोला तो अपनी डिग्री फाड़ के यहाँ से रिजाइन करके मैं अपने गांव जाके खेती करूंगा, समझा? वैसे तुम्हारी शक्ल डॉक्टर वाली है भी नहीं, आज ही इस्तीफा दे दो। सही पहचाना तुमने, ले आओ। डॉक्टर इंजेक्शन की सुई को अरे इससे पकड़ लो वरना मुझे भर्ती होना पड़ेगा। सिर्फ पेशेंट को लाना, जल्दी।